हाय एवरीवन। सो ये जो है ये सेकंड पार्ट है प्रैक्टिस सेट 2.2 का। तो इसमें हम लोग दो क्वेश्चन देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। सो हियर इन दिस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें एक्स और वाई का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, सो हियर व्हाट इज़ गिवन, दिस पी एंड क्यू आर पैरेलल। पी और क्यू ये क्या है, पैरेलल है, और ये जो टी और एस ये क्या है, ट्रांसवर्सल। ओके, सो अब यहाँ पे हमें जो जितनी भी गिवन जो वैल्यूज़ है डायग्राम में, उससे हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज़ गिवन हियर। सो पहले क्या करते हैं, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल हमें क्या करना है आंसर में। सो हियर अभी यहाँ पे देखो दो चीज़ें दी गई हैं, दो एंगल्स दिए गए, एक 70 डिग्री और एक 40 डिग्री का, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ वाई एंड दिस इज एक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो नाउ यहाँ पे देखिए गाइस, हियर डी एल एंड एच, दिस इज एंगल डी एल इज गिवन 70 डिग्री। अभी 70 डिग्री है, इसका जो अपोजिट एंगल है आई एल के, दिस वन, ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो अपोजिट एंगल है वो 70 डिग्री का होगा। अब ये जो है ये 70 डिग्री का है। नाउ हियर के एल आई एंड दिस वन ई आई एल, ये वाई, ये जो दोनों जो एंगल है ये क्या है, इंटीरियर एंगल हो चुके हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइन एंड वन ट्रांसवर्सल, दीज आर दी इंटीरियर एंगल्स। सो अगर ये इंटीरियर एंगल्स है, इन दोनों का एडिशन जो है वो कितना आने वाला है, 180 डिग्री, राइट। सो फिर 180 डिग्री अगर है, और ये तो पता ही है हमें ये 70 डिग्री है, सो 180 माइनस 70 अगर किया तो फिर हमें क्या होगा, आंसर मिल जाएगा, राइट। सो ऐसे हमें y का वैल्यू मिलेगा, और अब x का वैल्यू कैसे मिलेगा वो देखते हैं। सो यहाँ पे एंगल दिया है ए जे आई, ये दिया है 40 डिग्री का। अगर ए जे आई दिया है तो फिर ई जे के, ये उसका अपोजिट एंगल है, ये हो जाएगा 40 डिग्री का। सो ये 40 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद अब एंगल ई जे के एंड एंगल जी के बी, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। नाउ अगर ये 40 डिग्री का है, अगर ये 40 डिग्री का है, फिर जी के बी एंड एल के बी, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर एंगल का दोनों का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री, राइट। सो 180 डिग्री अगर दोनों का अगर एडिशन है तो हम लोग क्या करेंगे, 180 माइनस ये कितने का है, 40 डिग्री का, 40 डिग्री माइनस करेंगे, देन यू विल गेट द नेक्स्ट आंसर 180 माइनस 40, दैट इज़ 140 डिग्री। एक इसका वैल्यू मिलेगा आपको एक्स का, राइट। सो इससे ऐसे हमें क्या करना है, अभी खाली रिप्रेजेंट करना है। सो अब देखते हैं कैसे इसको राइट डाउन करना है। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द गिवन पी और क्यू पैरेलल लाइन है, ये हमने यहाँ पे लिखा है, पी एंड लाइन क्यू आर पैरेलल। उसके बाद लाइन टी एंड एस, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ओके, आफ्टर दैट टू फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स एंड एंगल वाई, ये एंगल एक्स और एंगल वाई हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो फिर हमने देखा था कि दो एंगल डी एल एच, एंगल डी एल एच इज़ इक्वल्स टू एंगल एल के आई, दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स है। कौन से एंगल है ये, डायग्राम में यहाँ पे दिखाता हूँ। सो दिस टू एंगल्स दे आर अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल। सो अगर अब ये जो 70 डिग्री है, ये कौन सा एंगल है, एल के आई, ये 70 डिग्री का है। ओके, सो डी एल एच ये 70 डिग्री का है, तो फिर एल के आई, ओके, और आई के एल ये क्या होगा, 70 डिग्री का होगा। सो यहाँ पे हमें ये मिल गया 70 डिग्री। अब हमें क्या करना है, जे आई एल, ये जो एंगल है ये दोनों एंगल क्या है, अभी लीनियर पेयर, सॉरी इंटीरियर एंगल है। सो इंटीरियर एंगल दोनों का एडिशन 180 डिग्री आता है। सो ऐसे लिखना है एल आई जे प्लस एंगल के एल आई।
दोनों का एडिशन आता है 180 डिग्री। ऐसे क्यों? क्योंकि वो दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है। अब हमें एक जो पता है KLI, ये पता ही है हमें। हमें क्या करना है, LIJ का आंसर फाइंड आउट करना है, ये एंगल कितने का है। सो LIJ वैसे ही लिखा, इसका KLI का वैल्यू लिखा और यहाँ पे 180 डिग्री। नाउ इस 70 डिग्री को क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, देन ये जो है 180 में से सबट्रैक्ट होगा, फिर LIJ इज़ 110, ये मिल गया हमें। तो y का वैल्यू मिल गया हमें 110, राइट। सो हियर वी गॉट द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू मिल गया। अब जाते हैं आगे, हाउ टू फाइंड आउट दी x। अब x का भी हमने क्या किया था, एक्सप्लेनेशन किया था, BKL और JKL, ये जो दोनों है, ये दोनों का एडिशन है 180 डिग्री, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, BKL एंड JKL। देखते हैं कहाँ पे है BKL और JKL। सो हियर BKL एंड GKL, ये वाला मतलब कौन से एंगल हो गए, ये जो दो एंगल्स है, वेट अ सेकंड, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। फिर लीनियर पेयर एंगल का एडिशन क्या होता है, ऑलवेज कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। सो ईयर 180 डिग्री हमने लिखा। अब हमें एक का जो वैल्यू है, एक एंगल है x और दूसरा एंगल है JKL, दोनों का वैल्यू हमें पता नहीं है, बट हमें क्या करना है, तो BKL फाइंड आउट करना है एक्चुअल क्वेश्चन में। सो हम वहाँ पे क्या लेते हैं, x लेते हैं, क्योंकि वो एंगल को x से डिनोट किया गया है। सो फिर JKL का वैल्यू जो है, x को क्या करता है, ट्रांसपोज कर देता है यहाँ पे, तो ये 180 माइनस x, मतलब जनरली आपको यहाँ पे JKL का वैल्यू जो है वो ऐसा मिल जाएगा 180 माइनस x, ये जितना भी होगा उतना जो है वो एंगल JKL का वैल्यू होगा। अब नेक्स्ट जाते हैं, ये हमने क्या किया, पहला इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म कर लिया। अब दूसरा लीनियर पेयर जो है वो देखते हैं, JKI और AJI। वेयर इज द JKI एंड AJI, JKI एंड AJI, ये वाले, ये दोनों क्या है, दोनों भी लीनियर पेयर है। अब अगर एक 40 डिग्री का ये है, तो ये कितने का होगा, 180 माइनस 40, 180 माइनस 40 क्या है, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो उसे क्या करना है, हमें खाली रिप्रेजेंट करके दिखाना है। सो यहाँ पे लिखा है, अब JKI और यहाँ पे हम लोग KJI और AJI दोनों का एडिशन आ गया 180 डिग्री का। अभी ये पता है हमें KJI ऊपर का, सो AJI हमें पता है, तो KJI हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसका वैल्यू पुट किया और हमें इससे हमें KJI एंगल जो नीचे है उसका वैल्यू मिलेगा हमें 180 माइनस 40। ओके, तो हमें क्या क्या किया, हमने 40 को ट्रांसपोज किया, देन इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180, देन you will got the one angle that is KJI, that is 140 डिग्री। अभी 140 यहाँ पे मिल गया हमें KJI। नेक्स्ट अब देखना है हमें KJI एंड JKL, ये जो दोनों है इंटीरियर एंगल हो गए। इंटीरियर एंगल का एडिशन ऑलवेज क्या आता है, 180 डिग्री का आता है। चलो डायग्राम में देख लेते हैं। सो ये जो दोनों एंगल है ये इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल का जो एडिशन है वो हमेशा कितना आता है, 180 डिग्री का। जस्ट वेट ए सेकेंड, कौन से दो एंगल है देखते हैं, KJI एंड JKL। KJI एंड JKL, ये वाले, ये दोनों जो एंगल है ये क्या है, इंटीरियर एंगल है, दोनों का एडिशन कितना आएगा, 180 आएगा। सो अब ये 180 आएगा, बट हमें JKL का जो इक्वेशन 1 से हमें क्या पता है कि उसका वैल्यू हमने निकाला है 180 माइनस x, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे पुट करते हैं, और KJI तो अभी हमने प्रीवियस जो यहाँ पे ही निकाला हुआ है तो वो वहाँ पे पुट करते हैं।
ओके। सो हमें यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ मिल गए हैं। अब क्या करते हैं, इनका वो एक्स का वैल्यू कैलकुलेशन के हिसाब से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे 140 लिखा है, अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 180 माइनस एक्स। सो नाउ 140 प्लस 180 करेंगे, नहीं तो फिर दोनों को क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड को ट्रांसपोज करते हैं, राइट साइड को क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। अब 180 और ये 180 माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, 140 रिमेनिंग रहा। सो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 140। अब माइनस माइनस को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं दोनों जोर पे, और फिर ये जो दोनों वैल्यू हो जाएगा प्लस एक्स का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे 140। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स का वैल्यू हमें मिल गया 140 और वाई का वैल्यू मिला था 110। सो दिस वे यू हैव टू रिप्रेजेंट द आंसर। ऐसे आपको क्या करना है, होल आंसर को रिप्रेजेंट करना है। ओके। सो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये आंसर पूरा है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका आंसर लिखने के लिए। सो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर दिस इज डायग्राम गिवन हियर। सो हियर अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी ये जो एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल सी, ये तीन एंगल है, तीनों एंगल का हमें क्या करना है, वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो हियर अगेन दिस लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल, और उसके बाद ये पी, जस्ट वेट अ सेकेंड, लाइन पी और क्यू ये क्या है, पैरेलल है। अब अगर दोनों पैरेलल है और ये भी पैरेलल है तो यहाँ पे क्या है, अब समझ लो कि हमने ये कंसीडर किया तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। अगर हमने एल और एम पैरेलल किया तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएंगे। ओके। और वाइस वर्सा, मतलब दोनों जो पेयर्स है वो पैरेलल है, तो हमें यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा इजी होगा। सो हियर अगेन अब क्या करना है, फाइंड आउट ए का वैल्यू। ए का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, अब ये 180 डिग्री है और ये क्या है, ए है। 80 डिग्री और ए, ये दोनों जो है ये क्या है, कौन से पेयर है वो, इंटीरियर एंगल, राइट। इंटीरियर एंगल का एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से ए का वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगा। सो हम क्या करते हैं, पहले एंगल लिखे, राइट, डब्ल्यू एच आई एंड वी आई एच, ये दोनों एंगल लिखे, दोनों का एडिशन कितना हो गया, 180 डिग्री। सो अब क्या करते थे, वैल्यू लिखते हैं, ये है डब्ल्यू एच आई वो 80 डिग्री का है और वी आई एच ये क्या है, ए है। सो यहाँ पे 80 प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री मिल गया। अब 80 को क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं टू दी राइट साइड, देन दिस विल बी 180 माइनस 80। सो 180 में से 80 माइनस किया तो यहाँ पे मिला हमें 100। सो ए इक्वल्स टू 100। सो यहाँ पे ए का वैल्यू मिल गया। अब देखते हैं बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू भी हमें क्या होगा, ऐसे ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू कैसे मिलेगा, ए का मिल गया, दिस वन ए, एंड उसके बाद जो ए है, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर क्या होता है, इक्वल रहते हैं। तो ये जो नीचे का एंगल है ये भी कितने का रहेगा, अभी 100 डिग्री का, राइट। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बी का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं आगे। सो वी आई एच एंड वी आई जे, ये दो लीनियर पेयर हमें क्या लेना है, उसका जो एडिशन है वो 180 डिग्री आ गया, वी आई एच और वी आई जे। देखते हैं डायग्राम में, वी आई एच कहाँ पे है, वी आई जे एंड जस्ट वेट अ सेकंड, वी आई एच ये वाला और वी आई जे, ये जो दोनों जो है ये लीनियर पेयर का एंगल है, ऐसे ये दोनों साइड का। सो ये लीनियर पेयर होगा, लीनियर पेयर का एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है, दोनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो इसमें हमें तो एक का वैल्यू पता है, हमें 100 है, तो मतलब वी आई एच ये पता है, तो वी आई एच को क्या करते हैं, 100 से यहाँ पे लिखते हैं और दूसरा जो एंगल है उसका मेजरमेंट निकालते हैं। सो 100 प्लस एंगल वी जे आई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 100 को क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, 180 डिग्री माइनस 100, सो हमें वी आई जे मिलेगा 80 डिग्री का, राइट। वी आई जे की मिल गया 80 डिग्री का मिल गया। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो अब बी का वैल्यू यहाँ पे वी आई जे ये मिल गया हमें
VIJ ये मिल गया। अब ये और ये क्या है, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल, मतलब ये जो एन है TNO भी डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। वो क्या होगा 80 डिग्री का निकला, तो वो क्या होगा 80 डिग्री। सो यहाँ पे INO जो है वो 80 डिग्री का मिल गया, राइट। INO अगर 80 डिग्री का है तो B क्या है, उसका अपोजिट एंगल है, तो V भी मिल जाएगा हमें डायरेक्टली। तो कहाँ पे डायग्राम में देखते हैं INO एंड TNM। INO ये हमने निकाला, और उसके बाद ये जो है TNM, ये क्या है, दोनों अपोजिट एंगल है। अब ये कितना है, कितना निकाला था हमने, उतना ही कौन सा एंगल होगा, ये होगा। और ये जो है इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ये भी क्या होगा, एक ही सेम होगा। मतलब B का जो वैल्यू है यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, डायरेक्टली मिल जाता है। सो दियर B इक्वल्स टू 80 डिग्री। तीनों जो एंगल है वो क्या है, 80 डिग्री के है। सो यहाँ पे हमें B का वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट C का वैल्यू देखते हैं इधर। सो हियर ये B मिल गया अभी ये जो है एंगल M नहीं, तो फिर डायरेक्टली क्या है कि एंगल C लेते हैं। अभी ये जो पैरेलल लाइन है और ये जो दोनों एंगल है करस्पॉन्डिंग पेयर है। करस्पॉन्डिंग पेयर मतलब B और C दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मतलब दोनों भी B और C ये वो 80 डिग्री के होंगे, बिकॉज दीज आर दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर। करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है, इसीलिए C का वैल्यू भी हमें क्या मिला, 80 डिग्री ही मिला। सो ऐसे लिखना है WHI इक्वल्स टू GHM, 80 डिग्री का है। अगेन GHM जो है वो क्या है, LMV दोनों का जो डिग्री है वो क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो GHM इज़ नथिंग बट दी C। तो C जो है वो मिल गया हमें 80 डिग्री का। सो हियर वी गॉट द वैल्यू ABC का तीनों का वैल्यू हमें मिल गया। सो मैं आपको पूरा आंसर दिखाता हूँ, आपको क्या करना है, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। सो दीज आर दी होल आंसर। ओके गाइज, सो जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, आगे का नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर देते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।